जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर कहती है लिन शाओ से चाहे कुछ भी हो, जो भी तुमसे लड़ने आए उसे करारा जवाब देना, यानी कि उसको मौत के घाट उतार देना, और ये मेरा ऑर्डर है। लिन शाओ जो कि ये सुनने के बाद कहता है मास्टर से, हाँ मास्टर मैं समझ गया, जरूर से जो आपने कहा है वो मैं करूंगा। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, ऐसा क्यों लगा कि मास्टर मुझे आने वाले खतरे का वार्निंग दे रही है। हमें उसके अगले दिन यानी कि रिसाइवल सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही कुछ डिसाइवल जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। वैसे मैं ये बता दूं, जो डिसाइवल है वो एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं कि वो सेक्ट में ज्वाइन होने के बाद कौन से मास्टर को चूज करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है, जो मेन आपको याद रखना है उसका नाम शू में है, जो कि उसका हस्बैंड मर चुका है, यानी कि वो विधवा है। और जो शू में है वो फैंगमिंग पीक से आती है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें से 5 पीक आते हैं, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। ये चेन को दिखाया जाता है जो कि वो डिसाइवल सेरेमनी में आ रहा था। उसके साथ ही जो ओल्ड स्टू होता है वो कहता है, छोटे दोस्त क्या तुम्हारी कोई फेवरेट मास्टर है? ये चेन कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ यहाँ पे 3 चीज के लिए आया हूँ, और वो 3 चीज अपॉर्चुनिटी है, और मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही लेने आया था, और मैं अपॉर्चुनिटी ले ही के रहूंगा। और जैसा कि तुमने मुझे कहा था कि मेरा अपॉर्चुनिटी किसी ने बर्बाद कर दिया है, जिसने भी किया होगा मैं उसे मार डालूंगा। ओल्ड शी जो कि हंसते हुए ये चेन से कहता है, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे दिलों के हाल को जान सकता हूँ, और जो तुम्हारे दिल का हाल है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। इस वक्त तुम उस ग्रिफिन ऑनर को भूल नहीं सकते जो कि तुम्हें लात मार के बाहर निकालती, तो तुम बाद में जाकर शैनॉन पिक के मास्टर को चूज करने वाले हो बिना कोई हिचकिचाहट के। वैसे मुझे भी नहीं पता ये किसके बारे में बात कर रहा है, शायद उसके मास्टर के बारे में बात कर रहा होगा या तीनों जूनियर के बारे में बात कर रहा होगा। ये चेन जो कि वो कहता है, तो क्या हो गया इसमें? क्या ताकतवर इंसान को इस दुनिया में जितनी भी ब्यूटीज है उसके पास नहीं होनी चाहिए? ओल्ड शी कहता है, इसमें कोई गलत की बात तो नहीं है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि फेमस फ्लावर का पहले से कोई ऑनर है। ये चेन जो कि वो कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो। ओल्ड शी लाओ, जल्द ही तुम देखने वाले हो वो लड़की लू इंगी, आज या कल उसे पता चल ही जाएगा कि उसका जो एल्डेस्ट सीनियर है वो कितना घटिया है, वो मुझसे कंपेयर भी किया नहीं जा सकता। सिर्फ मैं ये चेन जो कि उसके लिए बना है। तो ये लू इंगिंग के बारे में बात कर रहा था। ये चेन जो कि ये कह ही रहा था कि अचानक से जो उसके बाजू में एक डिसाइबल होता है वो सामने इशारा करते हुए कहता है, शैनलुआन पीक के चीफ डिसाइबल यहाँ पे आ चुके हैं। तो दूसरा डिसाइबल होता है वो कहता है, वाह ये तो सच में बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन लग रहा है। तीसरा डिसाइबल जो कि वो कहता है, हालांकि मैं उसकी जगह पे नहीं हूँ, लेकिन अगर होता तो क्या होता। चौथा डिसाइबल जो कि वो कहता है, जैसा कि उम्मीद था नंबर 1 ब्यूटीफुल कल्टीवेटर शाओ होंगलिंग के डिसाइबल से, अगर मास्टर डिसाइबल एक साथ आएंगे तो वो सच में एक कपल दिखेंगे। तो 5वां डिसाइबल कहता है, जरा देख कर जो तुम कह रही हो बिल्कुल ही सही नहीं है, इतना आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये चेन जो कि लिन शाओ को देखते हुए अजीब शक्ल के साथ कहता है, ये क्या बकवास बात है, ये किस तरह से जेंटलमैन लग रहा है, ये शक्ल कितना घटिया लग रहा है। ये चेन जो कि ये देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि लिन शाओ जो कि उसी के पास आ रहा होता है, और ये चेन जो होता है उसको देख रहा था। उसके साथ ही गुस्से होते हुए मन में सोच रहा था, ये मेरे पास क्यों आ रहा है, क्या ये फिर से मुसीबत खड़ा करना चाहता है? तो ओल्ड शी होता है वो कहता है, तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है मेरे छोटे दोस्त, बस इंतजार करो और देखो कि वो क्या करता है, क्योंकि वो किंगलैंग सेक्ट का चीफ डिसाइबल है, तो वो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता। वैसे भी उसकी जो सेकंड जूनियर है वो चीफ रिप्रेजेंटेटिव है इस फैक्शन की, तो वो उसके सामने बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता। लिन शाओ जो कि ये चेन से गुस्सा होते हुए कहता है, तुम घटिया इंसान, क्या मैंने तुम्हें कोई वार्निंग नहीं दिया था? अगर तुम यहाँ पे आते हो तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। आखिर तुम देख कहाँ रहे हो? भले ही तुम किंगलैंग सेक्ट में एंटर हो जाओ, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं लिन शाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ाई कर सकता हूँ और अपने ताकत को दिखाओ। क्या तुम्हारे पास कोई ताकत भी है? लिन शाओ जो कि ये कहने के बाद मन में सोचने लगता है, हालांकि जो मैंने लाइन कहा है वो थोड़ा शर्मिंदा वाला है, लेकिन ये कूल भी है। जो उसका सिस्टम होता है उसे रिवार्ड देता है प्लॉट रिस्टोर करने के बाद, जो कि वो जानने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है हमें। ये चेन जो कि इतना बेइज्जती सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है। उसके साथ ही वो गुस्सा होते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन शाओ जो कि ये सुनने के बाद मन में सोचने लगता है, जो मैं चाहता था वो हो गया। ये कुत्ता हीरो बाखूबी के साथ अपना काम कर रहा है, जैसा कि प्रोटोगनिस्ट उम्मीद था। कुछ डिसाइबल होते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। पहला डिसाइबल होता है वो कहता है, ये जो एल्डेस्ट सीनियर है ये कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले मिजाज के हैं, मेरी ये बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है कि मैं शैनलुआन पीक का डिसाइबल बन सकूं। तो दूसरा डिसाइबल होता है वो कहता है, इस एल्डेस्ट सीनियर ने मुझे कुछ वक्त पहले देखा था, जिसके कारण मैं बिल्कुल ही डर चुका था। तीसरा डिसाइबल जो कि वो कहता है, ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट और घमंडी है। अब तो ये बिल्कुल ही कल्टीवेटर नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये जंगल का कोई लुटेरा है। चौथा डिसाइबल कहता है कि अगर अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो ये शैनॉन पीक से बिल्कुल ही दूर रहना।
रहना। ये चेन जो कि तलवार निकाल लेता है, उसके साथ ही गुस्से में कहता है कि सोल्जर जो कि वो मर सकता है लेकिन वो अपना बेइज्जती बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता। काफी सारे डिसाइबल जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक डिसाइबल जो कि वो कहता है वाओ, ये सच में पावरफुल और टेरिफाइंग हो रहा है, इसका लेवल मास्टर के 8वें रेलम पे होगा। इस तरह का नौजवान इंसान जो कि इस रेलम पर है, लेकिन ये तो मजाक की बात हो जाएगी कि कोई नेट रेलम का कोई बंदा उसके सामने खड़ा भी हो सके। मगर रुको जरा, मुझे याद आया, ये तो ये चेन है, ये ग्रेट जिहाओ डायनेस्टी का प्रिंस ऑफ बेशुआन है। दूसरा डिसाइबल जो कि वो कहता है लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जो किंग ऑफ बेशुआन है अपनी द ग्रेट जिहाओ डायनेस्टी से राजद्रोह कर दिया, इसलिए एम्प्रेस ने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया और सिर्फ प्रिंस ऑफ बेशुआन यानी कि ये चेन ही उसके चंगुल से भाग पाया। अब द ग्रेट जिहाओ किंगडम में उसका वांटेड का पिक्चर भी लग चुका है हर जगह पे। लिन शाओ जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था जो प्लॉट का डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है वो बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहा है। अब बस मुझे ये इंतजार करना है मेरी सेकंड जूनियर यूरोंग जो कि वो यहाँ पे आकर ये चेन की मदद करे, फिर उसके बाद जो मेरा प्लॉट है वो बिल्कुल ही पूरा होते जाएगा। पीछे से आवाज आता है जो कि यूरोंग का ही होता है, वो कहती है लोग जो आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। लिन शाओ जो कि ये सुनने के बाद पीछे पलटता है, उसके साथ में मन में सोचता है आखिरकार ये आ ही गए जिसका मैं इंतजार कर रहा था। जो डिसाइबल होते हैं वो देखने के बाद वो कहते हैं नीचे से देखने के बाद तो ज्यादा ही अच्छा व्यू दिख रहा है, ये इतना बड़ा है कि मेरी आंखें तक अंधी हो गई है। ये चेन जो कि उसके नाकों से खून आ रहा था। लिन शाओ जो कि खुशी के मारे चमकती आंखों से कहता है मन में ये चेन के हैरम की हीरोइन आ गई उसकी मदद करने के लिए, मैं वापस से अपने प्लॉट पे आ चुका हूँ जैसा नॉर्मल प्लॉट चल रहा था। यूरोंग जो कि अपना कदम नीचे रखती है, उसके साथ ही ये चेन के पास जाने लगती है और जो ये चेन होता है अपने तलवार को रख लेता है, उसके साथ ही वो कहता है रिस्पेक्ट दिखाते हुए मैं ये चेन आपको रिस्पेक्ट दिखाता हूँ, वैसे हम लोग पहले मिल चुके हैं। ये अभी कह ही रहा था ये चेन थप्पड़ पड़ता है यूरोंग का। जैसे ही थप्पड़ पड़ता है ये चेन जो कि आसमान में जाके उड़ जाता है, उसके साथ ही वो जाके दीवार में गिरता है और उसको बिल्कुल ही होश नहीं होता है। जो डिसाइबल होता है ये देख कर एकदम ही हैरान हो जाते हैं। लिन शाओ जो कि ये भी देख के हैरान होता है। यूरोंग जो कि अपने हाथ को झाड़ते हुए अलग अंदाज के साथ ही लिन शाओ से कहती है मुझे माफ करिएगा एल्डर सीनियर कि मैंने आपको चौंका दिया, लेकिन इस तरह का घटिया इंसान की बिल्कुल हिम्मत नहीं कि आपके साथ इस तरह से बात कर सके। लिन शाओ जो कि बहुत ही घबरा जाता है, हैरान होता है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर से जो प्लॉट था वो बर्बाद हो गया। ये चेन जो कि अपने होश में आ जाता है, उसके साथ ही ओल्ड शी से गुस्से में कहता है ही लाओ बाहर आओ, क्या तुम इसी तरह का घटिया अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बता रहे थे जो कि मुझे शैनलॉन पीक में मिलने वाला था। ओल्ड शी कहता है तुम्हें पैनिक होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है मेरे छोटे दोस्त, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है जो कि मैं बिल्कुल ही इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये चेन कहता है क्या तुम्हें ये नहीं पता कि हम एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये बेहतर होगा कि तुम मुझे ये एक्सप्लेन करो कि मेरे साथ जो आज हुआ है ये क्यों हुआ है, नहीं तो मैं तुम्हारे टूटे हुए रिंग को फेंक दूंगा। ओल्ड शी कहता है इस ओल्ड मैन के पास जो छुपा हुआ चॉपस्टिक है वो सुप्रीम स्पिरिट ट्रेजर है इस दुनिया का, और ये जो इंसिडेंट होता जा रहा है बार बार लगातार वो सिर्फ एक वजह से हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है इस किंगलैंड सेक्ट में जो कि तुम्हारे तकदीर पे अफेक्ट कर रहा है। मेरे छोटे दोस्त जो करेंट का सिचुएशन है तुम्हारे साथ वो बिल्कुल ही अभी सही नहीं है, और अभी तक हमने उस इंसान को बिल्कुल ही ढूंढा भी नहीं है जो कि वो तुम्हारे तकदीर के साथ खेल रहा है। ये बेहतर रहेगा कि हम लोग पीछे हट जाए अभी के लिए। ये जो दुनिया है वो बहुत ही बड़ा है, तुम्हें हर जगह खूबसूरत लड़की और तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। इस किंगलैंड सेक्टर में जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो बहुत ही छोटा अपॉर्चुनिटी है। लिन शाओ जो कि बिल्कुल ही घबरा जाता है, रोने लगता है, उसके साथ ही वो कहता है मन में नहीं ब्रो, तुम्हें उसकी बातें सुनने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दूंगा। अगर तुम हीरो बन के यहाँ पे खड़े नहीं होते तो मैं विलन जो कि तुमसे बहुत ही निराश हो जाऊंगा और मैं अपना डायरेक्शन भी खो दूंगा, जो मैं चाहता हूँ वो भी नहीं पा पाऊंगा। ये चेन जो कि हंसते हुए पावर रिलीज करते हुए कहता है मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनो ओल्ड शी लाओ, मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा और मेरे अपॉर्चुनिटी को बर्बाद करेगा। मैं सिर्फ उस छोटे चोर ही को नहीं मारूंगा जो कि मेरा अपॉर्चुनिटी को चुराया है, बल्कि शैनलॉन पीक में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको मैं पाऊंगा, यहाँ तक कि जो शैनलॉन पीक के शाओ होंगलिंग है उसको भी मैं अपना बना लूंगा। लिन शाओ जो कि ये देखने के बाद बिल्कुल ही खुश हो जाता है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ब्रदर ये बिल्कुल ही काफी है, जैसा कि मैंने एम्परर नॉवल में पढ़ा हुआ था कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चलो जो हमें करना है जो हमारा रोल है उसे निभाएंगे हम। यूरोंग जो कि ये चेन को गुस्सा होते हुए देख रही थी, उसके साथ ही वो कहती है लिन शाओ से एल्डर सीनियर आप पीछे हो जाइए, ये इंसान आपके बिल्कुल ही खिलाफ है। ये सुनने के बाद जो लिन शाओ होता है यूरोंग को पीछे करने लगता है, उसके साथ ही वो कहता है जूनियर यूरोंग तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम मेरे रास्ते में आओ, अपने एल्डर सीनियर पे यकीन करो। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था मुझे रोकने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है तुम्हें, मुझे अपना काम करने दो। यूरोंग जो कि ये सुनने के बाद शर्माने लगती है, उसके साथ ही वो कहती है क्या मैं आप पर यकीन करूं। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी जैसा कि डाओ मेमोरी में मुझे दिखाया गया था, ये मॉन्स्टर ये चेन जो कि आपको एक्सपोज कर देगा कि ये आप परवर्ट हैं,
हालांकि मुझे ये पता नहीं है कि सच में एल्डर सीनियर ने जो मास्टर का वो सामान है उन्होंने चुराया या नहीं चुराया। अगर वो चुराए भी होंगे तो उनका वो रीजन होगा ये करने का। यूरोंग जो कि लिन शाओ का हाथ पकड़ते हुए पीछे करने लगती है, उसके साथ ही वो कहती है एल्डर सीनियर मुझे करने दीजिए, मैं नहीं चाहती कि वो इंसान आपको चोट पहुंचाए। लिन शाओ जो कि वो कहता है जूनियर यूरोंग तुम पीछे रहो, तुम्हें बिल्कुल ही जरूरत नहीं है कि तुम बीच में आओ क्योंकि ये बैटल आदमियों का है। ये चेन जो कि ये सुन रहा था उसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बहुत हो गया, क्या तुम मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं समझते जो कि मेरे सामने तुम ऐसा कर रहे हो। ये चेन जो कि ये अभी कह ही रहा था कि कोई कहता है पहली बार फैंगमिंग पीक से शू में यहाँ पे आई है। जैसे ये बात सुनता है ये चेन जो कि पीछे पलट के देखता है और दिखाया जाता है हमें फोनिक्स को, जो कि शायद फोनिक्स से होगा या कुछ होगा जो कि मुझे ठीक से नहीं पता, मगर हम अभी के लिए इसे फोनिक्स वर्ड ही मान के चलते हैं। अगर आपको पता हो तो आप ही बता देना। जो लिन शाओ होता है ये देख के दम खुश हो जाता है, उसके साथ में मन में सोचता है वो आ रही है, ये तो सबसे बड़ा रोल निभाती है ये चेन के हैरम में से। आखिरकार ये क्रिटिकल मोमेंट पे आके ये चेन की मदद कर ही देगी। वैसे मैं ये बता दूं कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होना शू यूवे और शू मे के नाम से, क्योंकि वो दोनों ही नाम सिमिलर हैं। शू यूवे जो कि लिन शाओ की थर्ड जूनियर है और शू में है वो फैंगमिंग पीक से आती है ना कि शैनवन पीक से आती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना। शू में जो कि फोनिक्स बर्ड पे बैठी हुई थी उसके साथ ही उसके बारे में बताया जाता है ये फैंगमिंग पीक की शू में है, मगर मुझे ये नहीं पता कि ये एल्डर है या क्या है, लेकिन ये मान के चलते हैं जैसे कि शाओ होंगमिंग है वैसे ये शू में भी है। शू में जो कि अपने फोनिक्स बर्ड से नीचे उतर जाती है, उसके साथ ही वो सामने से आ रही थी, उसके साथ ही वो देख रही थी। और जो डिसाइबल होते हैं कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, कुछ डिसाइबल जो कि वो कहते हैं वाह अगर इस तरह से देखूंगा तो सच में बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। जो लिन शाओ होता है उसके नाक से भी खून आ रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था अगर ओरिजिनल नॉवल की बात करें तो शू में का जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये चेन के साथ, क्योंकि वो विधवा है और वो पहले ही से एक्सपीरियंस कर चुकी है वाइफ होने का। उसने अपने सेंस को बिल्कुल ही मेंटेन करके रखा है, लेकिन उसने अपनी खूबसूरती को कभी भी नहीं खोया। ये टॉप पर आती है। ये कुत्ता ऑथर कुछ ज्यादा ही अच्छा है लिखने में। वैसे मैंने इस ऑथर का बिल्कुल ही बुराई नहीं किया, लेकिन ये ऑथर खुद से ही अपना बुराई कर रहा है। यूरोन जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी इसी दिन मास्टर शू में आने वाली थी और जो सीन मुझे दिखाया गया था वो सच में हो ही गया। ये चेन जो कि वो खांसते हुए शीलाओ से कहता है ओल्ड शीलाओ आज मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ, इस घटिया इंसान को मैं जाने दे रहा हूँ। जो ओल्ड शी होता है वो हंसते हुए ये चेन से कहता है छोटे बच्चे तुमने मेरी एडवाइस को नहीं सुना, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसा दिख गया जो कि तुम्हें ये करने पे मजबूर कर दिया। लिन शाओ जो कि अपने सांस अंदर बाहर करते हुए मन में सोचने लगता है अभी के वक्त में मेरे जितने भी जूनियर और मास्टर है उनके जो कैरेक्टर डिजाइन है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। मैं सिर्फ मास्टर शू में पर यकीन कर सकता हूँ कि वो ओरिजिनल प्लॉट पे चले और वो प्लॉट को कंप्लीट करे, और अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने विलन का रोल को निभाऊं। शू में जो कि लिन शाओ के सामने से गुजर ही रही थी कि अचानक से वो लिन शाओ पे नजर पड़ता है। जो लिन शाओ होता है पहले वो सोचता है उसके साथ ही अपने हाथों से दिल बना लेता है, फिर गुलाब को पेश करते हुए शू में से कहता है मास्टर शू बहुत ही ज्यादा वक्त हो चुका है कि मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन आप और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं पहले से। ये जो गुलाब है ये बिल्कुल ही आपके लिए सूटेबल है। जो शू में होती है वो देख रही थी, उसके साथ ही जो लिन शाओ होता है वो मन में सोच रहा था मुझ पर चिल्लाइए और आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं कि आप इस गुलाब के लिए अफसोस करें। लेकिन जो शू में होती है लिन शाओ से गुलाब ले लेती है, उसके साथ ही उसके पास में आ जाती है और कहती है तुम्हारे तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं इस गुलाब को जरूरी से लूंगी। लिन शाओ जो कि ये सुनने के बाद बिल्कुल ही हैरान होता है और शर्माते हुए मन में सोच रहा था रुको जरा ये कैसे हो सकता है, जब तुम करीब आते हो तो वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। नहीं 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 ये जो मास्टर का रिएक्शन है ये बिल्कुल ही गलत है। शू में कहती है लिन शाओ से तुम्हारी मास्टर शाओ होंगमिंग बहुत ही ज्यादा खुशनसीब है कि तुम्हारे जैसा डिसाइबल उसे मिला। इसमें सोचने की बिल्कुल ही बात नहीं है कि वो ये अभी कहती है कि वो रुक जाती है। जो लिन शाओ होता है ये मन में सोचने लगता है ये मेरे मास्टर के बारे में और क्या कहना चाहती थी, आखिर ये बात करते करते रुक क्यों गई, चलो बताओ भी कि मेरी मास्टर क्या कहती है। शू में जो कि ये चेन की तरफ नजर पड़ता है कहती है और जैसा कि तुमने किया है। जो लिन शाओ होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था जैसे कि ये उम्मीद था मास्टर शू में से जो कि ये चेन को अलग नजरियों से देखती हैं, मगर जैसा कि आप सभी जानते हैं लिन शाओ जो भी सोचता है उसका उल्टा ही होता है। शू में जो कि बिल्कुल ही गुस्सा हो जाती है ये चेन से और वो फोनिक्स का पावर रिलीज करती है, उसके साथ ही वो कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम ये जानते हो कि हमारे किंगडम सेट के डिसाइबल को चैलेंज करने का मतलब क्या होता है। लिन शाओ जो बिल्कुल ही घबरा जाता है, उसके साथ ही वो कहता है जी क्या हो गया जी, बिल्कुल ही नहीं सोचा था मैंने। वैसे आपको ये नहीं लगता जो कि सिस्टम में वही वो सबको मेमोरी भेजा है और जिन जिन को मेमोरी मिला है वो सभी उसको डाओ कहते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि सिस्टम ने ही फ्यूचर से पास्ट में उन सब की मेमोरी का ट्रांसफर किया या किसी और ने, ये तो आगे के चैप्टर में ही पता चलेगा जब चैप्टर अनलॉक हो गई तो, क्योंकि जितने चैप्टर थे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है और ज्यादातर चैप्टर जो कि लॉक है और ऑलमोस्ट चैप्टर जो कि खत्म हो चुका
चुका है। और मैं इसी से सिमिलर एक और मैनुअल लेके आ रहा हूँ जो कि इसी की तरह ही होगा, लेकिन उसमें ज्यादा ही हार्ड होगा। यानी कि जो हमारा मेन लीड होगा, यानी कि विलेन होगा हमारा, वो बहुत ही ज्यादा बैडेस होगा। अगर देखना चाहते हो तो मैं उसको भी जल्दी लाऊंगा। तो वीडियो को ये लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को आगे की वीडियो के लिए शेयर भी कर देना और वीडियो पे कमेंट भी कर देना। चलो फिर बाय बाय।